सामा और लैला बचपन से ही बेहतरीन दोस्त थीं। उनका रिश्ता नाकाबिले शिकस्त था, जो बचपन की यादों और मुश्तरका तजुर्बात पर उस्तवार था। वो दोनों एक पुरसुकून महल्ले में एक साथ बड़ी हुई थी और उनके खानदान भी बहुत करीब थे। ईद हमेशा इन दोनों के लिए खास होती थी, मगर इस साल कुछ खास महसूस हो रहा था। ईद की सुबह रोशन और ठंडी थी। सामा के घर में ताज़ा बने हुए काफ़ी और मीठे पकवानों की खुशबू फैल रही थी जब वो तैयार हो रही थी। उसने एक रोशन सुर्ख और सुनहरी लिबास पहना था, ऐसा लिबास जो दुनिया को रोशन कर दे। इसकी वालिदा ने रात भर इस पर नफीस कढ़ाई की थी, जिससे वो लिबास और भी खास बन गया था। जब वो अपने जूते बांध रही थी और हिजाब दुरुस्त कर रही थी, इसके दिल में जोश का एक जज्बा महसूस हो रहा था। यह सिर्फ ईद की खुशी नहीं थी, बल्कि इसके दिल में यह खास खुशी थी, वो ये दिन अपनी बेहतरीन दोस्त लैला के साथ गुजारने वाली थी। लैला ने सुबह सवेरे सामा को ईद मुबारक का पैगाम भेजा और इसे याद दिलाया कि वो खूबसूरत लिबास पहने, क्योंकि उनके पास बड़े मंसूबे थे। सामा ने भी इतनी ही खुशी के साथ जवाब दिया और कहा कि वो इससे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दोनों लड़कियों ने इस साल फैसला किया था कि वो ईद की रिवायती घरेलू तकरीबात से हटकर एक साथ जश्न मनाएगी ताकि ये दिन यादगार बन सके। जब दोनों ने तैयार होकर मुलाकात की, वो एक दूसरे को खुशी से गिले लगाकर और मुस्कुराते हुए मिले। लैला ने एक खूबसूरत जमुर्द सब्ज रंग का लिबास पहना था, जिसका रंग उसकी आंखों को मजीद चमकाता था। उसने अपने हाथों पर पेचीदा मेहंदी के नक्श भी बनवाए थे, जो एक रिवायती ईद की खूबसूरती थी। दोनों लड़कियां एक दूसरे के लिबास की तारीफ कर रही थी, जैसे एक दूसरे को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नजर आ रही हो। मुझे यकीन है कि तुम एक मलिका की तरह लग रही हो, सामा ने हंसते हुए कहा जब वो लैला की मेहंदी की तारीफ कर रही थी। और तुम यहाँ की सबसे खूबसूरत हो, लैला ने हंसते हुए जवाब दिया और चक्कर लगाया। ईद की इबादत के लिए मस्जिद जाने के बाद दोनों लड़कियां खुशी से वहां पहुंची। मस्जिद लोगों से भरी हुई थी और हर तरफ लोगों की मुस्कुराहटें और सलाम होते हुए महसूस हो रहे थे। नमाज के बाद दोनों लड़कियां बाहर खड़ी होकर अपने दोस्तों और खानदान के साथ ईद की खुशियां बांट रही थीं। इसके बाद वो वापस सामा के घर आए, जहां एक खूबसूरत खाने की मेज तैयार थी। इस पर मीठे पकवान जैसे बिकलाव और खताफ, लहम और चावल की डिशेस और बालतब खजूरें और मीठे थे। खाने के दौरान दोनों लड़कियां बातें कर रही थीं, सब कुछ और कुछ भी। वो अपने बचपन की ईदों की यादें ताज़ा कर रही थी और एक दूसरे को पुरानी हंसियों की बातें सुना रही थी। दिन खुशी में गुजरा, खानदान से मिलना, खेल खेलना और कहानियां सुनना। ये वो दिन था जिसकी दोनों लड़कियां उम्मीद कर रही थी। यह सिर्फ ईद का जश्न नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती का जश्न भी था। जब सूरज गुरूब होने लगा और एक नर्म सुनहरी रोशनी सब कुछ ढांप रही थी, सामा और लैला बालकनी में बैठे और मीठा चाय पी रही थी। इस साल ईद बहुत खास लग रही है ना, लैला ने नरमी से कहा, उफ़क़ की तरफ देखते हुए। हाँ, वाकई, सामा ने जवाब दिया। यह सिर्फ खाने या लिबास का मामला नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ यहाँ होने से सब कुछ और भी खास बन गया है। दोनों ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, सिर्फ एक दूसरे की कंपनी का लुत्फ उठाते हुए।